जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अथ एकादशो अध्याय। हे गोकुल से वृंदावन जानता भक्तासुर बकासुर का उद्धार। हे सुखदेव जी कहते हैं, परिचित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपियों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहाँ पहुँचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों वृक्षों के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने ही रस्सियों बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ नहीं सके ये किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, ये सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इस कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में होकर निकल रहा था। भूखल तिरछा हो गया। जानने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ दे डाले, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए जिसके चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करने के संदेह भी हो गया। नंद बाबा ने देखा, उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है और वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सत्यवान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी कभी भोले वाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ कठपुतली उनके सर्वांग अधीन हो गए। ये कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते, तो कभी दूसरे आदि की तोलने के बटखरे उठा लाते। कभी खड़ाउएँ ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों का आनंद करने के लिए पहलवानों की मात ताला ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं, उनको ये दिखाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो। ये सुनते ही सेवस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमुना वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी ये दोनों बालक नहीं आए, तो रोहिणी जी ने वात्सल स्नेहीमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था।
ये जोर से जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आ जाओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो, देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो सचमुच कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, दूबा तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करें। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनके माताओं ने नैना दिलाकर नींद पहुँचकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार एक हाथ से बलराम को तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए, इस पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही ज्ञान में भी बड़े थे। उन्होंने इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ से बड़े बड़े उत्पाद होने लगे यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पाद होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा ये हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। वंड रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहाँ से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवसुरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमला जिन बच्चों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी या और कोई बालक न मरा। इससे भी ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी अच्छा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट में और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे घन वन हैं और हरे भरे बने। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी हरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो बहुत ही हितकारी है। गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को ये बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें।
देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड गाय इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़े बच्चों और स्त्रियों को बूढ़ों बच्चों स्त्रियों और उन सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे सींगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित भी चल रहे थे। गोपियाँ अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती हुई जाती थी। गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुनकर भी अगाती न थीं और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुखी सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने चक्रों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा भवन अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत अत्यंत मनोहर गोवर्धन पवित्र और यमुना नदी के सुंदर फूलों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हृदय में उत्तम प्रतीत हुआ। बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपने तोतली बोली में और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर ये बछड़े चराने लगे, दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे। साथ ही बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम वहीं बांसुरी बजा रहे हैं और तो कहीं गुलेल तथा श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सब शक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते हैं। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत है एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि बनावटी छड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आँखों के इशारों से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे
उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो चेतावनी नहीं दी और उसे हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, सातु उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर वृक्ष दैत्य शरीर का लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी मर गया, गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए थे। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, उस समय ग्वाल वाला अपने मुंह और डंडे बछड़ों को पानी लाने के लिए जलाशय तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र से काट कर कोई पहाड़ टुकड़ा गिराया हो। ग्वाल वालों ने उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, जो बगुले का रूप धर के वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था, इसीलिए उसने चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निकल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालु के नीचे पहुँचे, तब वे आगे के समान उसका तालु चलाने लगे। अतः उस दैत्य श्री कृष्ण का शरीर बिना किसी प्रकार घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण को झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल वालों के देखते देखते ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बीरड़ गाढ़ जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनंदन बन के बेला चमेली आदि फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख ये सब देखकर सबके सब ग्वाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुँह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्होंने ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गईं। सब ने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर
सबके पिता। बकासुर के वध की घटना सुनकर सब गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटा है, और वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्त नहीं होती थी। ये वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु इन्होंने इसका अनिष्ट करना उन्हीं का अनिष्ट किया। उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले दूसरों का अनिष्ट किया था। ये सब होने पर भी भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं कर बिगाड़ आते हैं। इसे माखन डालने आते हैं, इसे मार डालने के लिए नियत थे, किंतु अगर गिरकर पतंगों के तरह उल्टे स्वयं हो जाते हैं। उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच्चे ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो न, महात्मा गर्ग आचार्य ने जितनी बातें कही थी, सबकी सब 16 वाणें ठीक भी उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इस प्रकार बड़े हुए आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते हैं। इस बात किया करते हैं, उनसे इतने तन्मय रहते हैं कि उन्हें संसार के दुख संकट या कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम बलराम और इसी प्रकार श्याम और बलराम गाँव वालों के साथ कभी आँख में जो नहीं खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की बात उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्थे वत्सवको भगवदो नाम 11वां अध्याय। जय जय श्री राधे।